अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स जिसका चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमें जो स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले शो दैट द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी है, हैज़ इक्वल रूट्स, उसके इक्वल रूट्स होंगे अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज टू 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी ये कंडीशन की तरफ, ये अगर इक्वेशन इसको सॉल्व करके आप इस कंडीशन की तरफ आते हैं, इट मींस कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसका जो आंसर है वो इस सूरत में आना चाहिए, इस शक्ल में आना चाहिए। तो तब ये प्रूव होगा कि ये जो बेसिकली इक्वेशन दी गई है इसके इक्वल रूट्स हैं। इसके जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसके दोनों आंसर्स इक्वल आएंगे। ठीक है, तो सिंपली ये बस कंडीशन है। तो ये इसको सॉल्व करते हुए, अगर सिंपल अल्फाज में बोले तो इसको सॉल्व करते हुए आपने ये आंसर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं एक मरतबा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको एक इक्वेशन की शक्ल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेके आना है, तब ही आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो फिर उसके बाद आप इसमें जो कंडीशन इसमें हमें दी हुई है उस कंडीशन की तरफ आप आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उसी सूरत में लिखी जाएगी जब आप देखें तो हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इधर हमारे पास एक्स वाली टर्म जो भी कांस्टेंट टर्म के साथ है उसका होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। इन तमाम वैल्यूज को में जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या जिन जिन का होल स्क्वायर है उन पूरी वैल्यूज को सॉल्व करते हुए फाइनली हम इक्वेशन में जिसमें पहुंचेंगे उसी का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। क्योंकि 2.1 एक्सरसाइज में जितने भी आपने क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी आपने रूट्स, इक्वल रूट्स है आया कि वो रैशनल रूट्स आया कि वो इररेशनल रूट्स है, वो तमाम का जो प्रूव करना है आपने वो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही करना है। इसके अलावा आपने अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है तब भी आपने इसमें डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। जैसे एम एक्स समझे ए और सी आपका बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ए किसके इक्वल है एम एक्स के, प्लस बी स्क्वायर, बी किसके इक्वल है सी के इक्वल है, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एम एक्स और साथ सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फार्मूले के मुताबिक आपने इसको ओपन कर दिया, इक्वल के उस तरफ आपका आ रहा है ए स्क्वायर। इसी तरह जिन जिन वैल्यूज के स्क्वायर्स हैं उनको स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस ये एम का भी स्क्वायर और एक्स का भी, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लें हम। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, 2mcx। एक्स चूंकि राइट पे लिखा जाएगा, ये तमाम वैल्यूज एक्स के कोएफिशिएंट शो होंगी। ठीक है, और इक्वल के उस तरफ आपके पास क्या है ए स्क्वायर। अब उसी तरह फाइनली जब आप होल स्क्वायर ले लेंगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आपने निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी सूरत में सॉल्व होगा डिस्क्रिमिनेंट से जब तक ये उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके मुताबिक अरेंज नहीं हो जाती। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, जैसे कि ऑलरेडी पहले दो टर्म्स हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स के बाद जब आप इसको अरेंज करते हो तो एक्स वाली टर्म्स लिखते हैं, तो हमारे पास ये एक्स वाली टर्म देखें आप प्लस 2mcx, ये हमारे पास एक्स वाली टर्म है। और इन दैट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक अगर वैल्यूज को अरेंज करें तो एंड पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है जिनके साथ एक्स नहीं लगा होता। एक हमारे पास इधर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर जो इक्वल के उस तरफ है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, मन इक्वल के इस तरफ क्या बच जाएगा आपका 0। अब इसमें उसी तरह ही आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, अब देखें एक्स वाली टर्म तो हमारे पास एक है लेकिन एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हुए एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट की शक्ल में लिखेंगे। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर को इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो इधर एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। जब कोई भी वैल्यू पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है उसकी जगह क्या आ जाता है 1 प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, खाली क्या बचेगा
एम स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के तौर पे इस्तेमाल होगी। जैसे कि आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो उसमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है आपको। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाली टर्म सिंगल है तो उसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2mcx, और इन दैट हमारे पास कांस्टेंट दो टर्म्स हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी एज इट इज वैसी की वैसी रहेंगी। अब आपने क्या करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज दरकार होती हैं, वो रिक्वायर होती हैं, जिसमें से एक ए की, एक बी की और सी की। आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसी तरह जो x का कोएफिशिएंट होता है जो आपको 2mc की शक्ल में नजर आ रहा है वो b के इक्वल होता है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2mc। और इन द एंड हमारे पास जो बगैर x के यानी जिनके साथ x नहीं होता वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वो c के इक्वल होती हैं, वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई और आपको c की वैल्यू भी मिल गई। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट जो भी होगा, जैसे डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर इक्वल रूट्स का प्रूफ लेना है तो आपको पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आता है तो वो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप उसको जब वेरीफाई करते हो तो वो उसके इक्वल रूट्स आते हैं, एक जैसे आंसर्स आते हैं। तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को जो भी फार्मूला है इसको 0 के इक्वल रख लें, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, अब b की जगह b की 4 वैसे ही आ जाएगा, a की जगह a की और c की जगह c की वैल्यू पुट करनी है। b का स्क्वायर है तो b किसके इक्वल है 2mc के इक्वल है, 2mc का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac, a किसके इक्वल है 1 प्लस m स्क्वायर के, और c किसके इक्वल है आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के, और इक्वल के उस तरफ आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और सिंपली आपने इनका सबसे पहले क्या लेना है 2mc का स्क्वायर ले लेना है, 2 का भी है, m का भी और c का भी है, ये तीनों वैल्यूज का होल स्क्वायर है तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें तो सबके साथ अलग अलग लिखा जाएगा। सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 2 4 होता है, इसी तरह m का भी स्क्वायर हो गया और साथ c का भी स्क्वायर हो गया। आगे -4 को भी वैसे रहने दें, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है कि जब भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जो लेफ्ट वाली टर्म की जो वेरी फर्स्ट टर्म होती है वो अगली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसी तरह सेकंड टर्म प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये जो -4 है इन तमाम टर्म्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सबसे पहले -4 सी स्क्वायर से होगा तो क्या आ जाएगा -4 सी स्क्वायर, इसी तरह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 जब ए स्क्वायर से होगा तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब -4 को हमने इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें तो हमारे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और -4m स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो बच रही हैं -4 सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि इसके फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बची है इसका कंपैरिजन इसके साथ करना। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास लेफ्ट पे सी स्क्वायर की वैल्यू और बाकी तमाम टर्म्स इक्वल के उस तरफ चली गई हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देखें तो सी स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये आपको नजर आ रही है, तो ये एक तरफ रहेगी इक्वल की, और इक्वल के सी स्क्वायर वाली टर्म के साथ जितनी भी टर्म्स हैं वो इक्वल के उस तरफ चली जाएंगी। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा -4 सी स्क्वायर एज इट इज वैसे का वैसे ही बचेगा, इक्वल के उस तरफ प्लस 4a स्क्वायर जब इक्वल के उस तरफ गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया -4a स्क्वायर में, इसी तरह प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर जब इक्वल के उस तरफ गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया -4a स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म में -4 भी कॉमन आ रहा है और साथ a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, -4 सी स्क्वायर इज इक्वल टू -4
ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन आ गया, ठीक है, और साथ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा माइनस 4 ए स्क्वायर टोटली कॉमन आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और आपको पता है माइनस कॉमन लेने से दरमियान वाली साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे कि ये माइनस था ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, और माइनस माइनस ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 4 कॉमन चला गया, 4 नहीं लिखा जाएगा, ए स्क्वायर भी कॉमन चला गया, वो भी लिखा नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा खाली एम स्क्वायर बच गया हमारे पास। और आपको पता है माइनस 4 ये माइनस 4 से क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, सी स्क्वायर फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बची है वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज टू 1 प्लस एम स्क्वायर, जो बिल्कुल एज इट इज इसके इक्वल आ गई है, ठीक है। तो प्रूव कर लिया कि अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स उसी सूरत में होंगे अगर इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज टू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, तो आपका वही आंसर एज इट इज आ चुका है, ठीक है, जो उसने रिक्वायर किया था कि इसी सूरत में इक्वल रूट्स होंगे, तो वो सूरत जो सी उसने हमसे रिक्वायर की थी वो हमने फुलफिल कर दी है। तो हेंस प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। फाइनली इसका इख्तिताम करेंगे इस क्वेश्चन का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, आसान था, इजी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया था, यानी कि जो कंडीशन थी वो हमें दे दी थी, वही कंडीशन आपने फॉलो करते हुए उसी कंडीशन को फुलफिल करना था आपने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आगे से नेक्स्ट ऑनवर्ड वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।